Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In the previous video we have seen that chapter good work. So we have seen this one, this page I have explained in very detail. So now we will start from here. Some of their classmates laugh at them. Some of their classmates. So some of their यानी कुछ उनके क्लासमेट्स यानी सहपाठी, लाफ यानी हंसे, एट देम यानी उन पर, सम ऑफ देयर क्लासमेट्स लाफ एट देम. अब यहाँ पे क्लासमेट्स की जगह पे आप लिख सकते हो सम ऑफ देयर फ्रेंड्स लाफ एट देम, सम ऑफ देयर टीचर्स लाफ एट देम, यानी कि इसकी जगह पे आप बहुत कुछ चेंज करके लिख सकते हो. ओके अब मान लीजिए कि देयर है यहाँ पे और उसकी जगह पे कोई एक है. देयर है तो कई सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं. अगर एक ही है, लड़की है, तो सम ऑफ हर, लड़की है तो हर हो जाएगा ये वाला HER. सम ऑफ हर क्लासमेट लाफ एट हर. ठीक है, अगर लड़का है तो सम ऑफ हिज क्लासमेट्स लाफ एट हिम, ऐसे हो जाएगा. क्या बोला उन लोगों ने? दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मेट्स वर्क. दे से यानी उन्होंने कहा. एक से ज़्यादा हैं तो समझ के लेना है कि दे है. से यानी उन्होंने, वो कहते हैं, या वे, यहाँ पे वे कहते हैं. से है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. क्यों? अगर मैं बोलूँ उन्होंने कहा तो ये कैसे पास्ट में जा रहा है, सेड हो जाएगा, सेड. लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया है और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो वे कहते हैं दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ माइंड, दिस इज़ द नॉट वर्क ऑफ योर्स. यानी कि स्टूडेंट की जगह पे आप माइंड, योर्स, हर, हिज लगा सकते हो. ठीक है, दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ हिम, हिज. ओके, दिस यानी यह, इज़ नॉट यानी नहीं है, वर्क यानी काम, ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के या काके की, स्टूडेंट्स यानी छात्रों की. इट इज़ अ मेड्स वर्क, यह है मेड यानी मेड यानी क्या, काम वाली, बाई, नौकरानी. तो नौकरानी लिखती हूँ मैं, नौकरानी का काम. So this is not the work of students, it is a maid's work, they say. But Nisha and her friends know that this is not so. लेकिन निशा एंड हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त, कई सारे दोस्त हैं, नो यानी जानते हैं कि दिस इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है. दिस इज़ नॉट सो यानी ऐसा नहीं है. ओके, सो बट निशा एंड हर फ्रेंड्स नो दैट कि दिस इज़ नॉट सो. दे नो दैट ऑल वर्क इज़ गुड वर्क. वे जानते हैं, दे नो वे जानते हैं कि ऑल यानी सभी काम, इज़ गुड वर्क यानी होते हैं या हैं, गुड वर्क अच्छे काम. बोलते हैं ना हम कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो वही बोला गया है कि ऑल वर्क इज़ गुड वर्क, सभी काम अच्छे होते हैं. द टीचर इज़ वेरी हैप्पी टू सी द नीट एंड क्लीन क्लासरूम. टीचर सबको पता है, इज़ यानी होते हैं या हैं, वेरी हैप्पी बहुत खुश, टू सी यानी देख कर, द नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा, साफ सुथरी क्लास. तो क्लास का तो क्लास ही है, यानी कि नीट एंड क्लीन का मतलब क्या, नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ, वही मतलब है. ओके, सो द टीचर इज़ वेरी हैप्पी टू सी. अब यहाँ पे भी देखिए कि आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पे होता टीचर्स तो है तो यूज़ हुआ है, लेकिन फिर ये हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाता. क्या हो जाता, इज़ की जगह पे आर. अब इसके रूल तो बता रखे हैं मैंने हमेशा कि अगर है के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो ही, शी, इट के साथ में ही सिर्फ इज़ आएगा. ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में इज़, और वी, यू,
दे प्लूरल के साथ में आर और आई के साथ में एम आता है, ठीक है। अभी की अगर बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो बाकी चीज़ें यहाँ पे अगर देखिए तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट निशा एंड हर फ्रेंड्स, अब ये तो पूरा सब्जेक्ट हुआ निशा एंड हर फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ प्लूरल हुआ आपका और इसीलिए यहाँ पे नो आया। अगर सिर्फ होता निशा बट निशा नोज़, तो ये क्या होता निशा सिंगुलर होता एक वचन, तो नोज़ हो जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, उसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट अगर आपका है आई वी यू दे प्लूरल, तब तो हम कुछ नहीं करते, सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्टली वर्ब लगा देते हैं। वर्ब यानी क्रिया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डज, नथिंग इज देयर, डायरेक्टली वर्ब कम्स नो। बट इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, एट सिंगुलर, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वर्ब में एस ए आई एस ऐड होगा। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब में एस ए आई एस ऐड नहीं होगा। शी प्रेजेस द चिल्ड्रन, शी प्रेजेस, देखिए आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया, लेकिन वर्ब में क्या ऐड हुआ, वर्ब में प्लस हुआ, ऐड हुआ एस या ई एस, तो ई एस भी लगता है बहुत जगह पे, उसका भी एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, आप देखोगे पूरा वीडियो तो आपको समझेगा। तो प्रेजेज, ठीक है, प्रेज तो स्पेलिंग इतना होता ही है, ऐसा ऐड कर दिया। शी प्रेजेज द चिल्ड्रन, यानी वह तारीफ करती है, ओके। ताहती हैं आना चाहिए, द चिल्ड्रन बच्चों का, जो हु हैव वर्कड या जो या जिन्होंने, ठीक है। जैसे हिंदी में आप बना सको, हु क्या दिखा रहा है कि वे किसी के बारे में बता रहे, हु हैव वर्कड, जिन्होंने काम किया है, ये हैव आया ना, तो वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, लेकिन ईडी यूज़ हुआ तो वर्कड काम किया है, क्योंकि यहाँ पे हैव आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट सिंगुलर, तो हम यूज़ करेंगे क्या, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे प्लूरल, फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, लेकिन हैव और फिर वर्ब का वही थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे है वैसा ही हैज़ हैव रहेगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दोनों में ही रहेगा, बट हैज़ कहाँ पे रहेगा, इनके साथ में, हैव कहाँ पे रहेगा, इनके साथ में, ये सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ में, ही, शी, इट सिंगुलर एक वचन के साथ में, हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी प्रेजेस द चिल्ड्रन हु हैव वर्कड सो हार्ड फॉर इट, जिन्होंने काम किया है, सो हार्ड मैं बहुत कठिन, यानी सो हार्ड, यू हैव वर्कड सो हार्ड, अगर मैं बोलूँ यू हैव वर्कड सो हार्ड, तो बहुत कठिन या बहुत ज़्यादा। फॉर इट यानी इसके लिए, इट का मतलब हो गया इसके, और फॉर यानी हो गया लिए या के लिए। डू यू हेल्प इन क्लीनिंग योर क्लासरूम एंड हाउस, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ यहाँ पे आपको रूल्स तो देखना ही है, बट आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देना है, कैसे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे। ये सेकंड स्टैंडर्ड की बुक से मैं बता रही हूँ आपको, वैल्यू एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड से। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो, तो देखिए वैल्यू एजुकेशन है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है सेकेंड स्टैंडर्ड का, उससे ही मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास पढ़ी हुई थी, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे बुक से पढ़ा दी हैं, अभी सेकंड स्टैंडर्ड का बता रही हूँ। तो डू यू हेल्प, क्या तुम हेल्प करते हो, स्टार्टिंग में क्या आया, वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। कभी भी इस हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, तो वो क्या का सेंटेंस, क्या का सेंस बनाता है, क्या आप या तुम हेल्प करते हो इन क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई में, इनका मतलब हो गया में, और क्लीनिंग यानी सफाई, योर क्लासरूम एंड हाउस, हाउस का मतलब सबको पता है घर, क्लासरूम का मतलब, और योर का मतलब यहाँ पे अपने। अभी यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, हार्ड वर्ड के मीनिंग देख लीजिए। यहाँ पे भी रूल्स जो बताएं वो भी देख लीजिए।
यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ये आगे के जो कुछ दिए हैं सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रेजेंट डिफरेंट टेंस के हैं। और नॉर्मली हम ऐसे बातें करते हैं, लोगों से इस तरीके से बातचीत करते हैं, बट हिंदी में। तो इंग्लिश में देखिए बहुत ईजी सेंटेंसेस दिए गए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देखिए उसे। और रीडिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। और किसी तरीके का वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। ग्रामर के लिए आ रहे हैं मुझे कमेंट, बट मैं आपको वापस से बता रही हूँ कि सिर्फ ग्रामर सीख के आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है। अगर आप इंग्लिश लर्निंग के लिए कर रहे हो, आपको साथ साथ में सारी चीज़ें एक वीडियो में मिल रहा है, तो वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ग्रामर के साथ में सिर्फ ग्रामर पे रट्टा मारोगे या ग्रामर पे फोकस करोगे, वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग जाना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ में आपको इस तरीके की चीज़ें, सेंटेंस मेकिंग, रूल्स, सब जगह किस तरीके से, ये रूल्स तो आपको पता है, बट कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, वो सेंटेंसेस के थ्रू ज़्यादा पता चलता है। तो डेली 2 वीडियो देखिए। और फिर मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन के बाद आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा। आपके अंदर जो चेंजेस वो आपको खुद देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आप 15-20 दिन ट्राई करके देखिए।